Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आज करंट इवेंट्स की इस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अभी जो ये रशिया और यूक्रेन का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, इससे इंडिया को किस तरीके से यहाँ पर एक एडवांटेज हो सकता है कि वो यहाँ पर जो गेहूं है ना, वीट है, इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई है कि वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपना जो एक्सपोर्ट है ना वीट का, वो यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। ठीक है, सब लोग यहाँ पर चाहते हैं कि जो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो यहाँ पर समाप्त हो। ठीक है, मेरी भी यही भी गुजारिश है कि भाई ये वॉर जितनी जल्दी यहाँ पर समाप्त होगा उतनी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर बचा पाएंगे, है ना, क्योंकि वॉर में किसी की जीत किसी की हार नहीं होती है ना, लेकिन इसमें नुकसान जो वहाँ के लोग होते हैं, इनोसेंट लोग यहाँ पर होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी हमें चीज़ें यहाँ पर समझनी है कि क्या होता है कि जो मुश्किलें होती हैं, विपदाएँ यहाँ पर होती हैं, वो एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमारे लिए ओपन करती हैं। अगर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छी तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे तो इससे हो सकता है कि हमें लॉन्ग टर्म में जो है वो बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिले। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको बहुत ही पॉजिटिव सेंस में आपको सुनना है ताकि यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पर समझ में आए। सो यहाँ पर क्या है कि जो करंट इवेंट है उसमें बोला जा रहा है कि इंडिया हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट मोर वीट। मतलब कि दो चीज़ें होती है, एक तो इम्पोर्ट होते हैं, इम्पोर्ट मतलब किसी सामान को मंगाना, अब एक्सपोर्ट मतलब किसी चीज को यहां पर भेजना। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर आप सभी को पता है कि हमारे यहां पर क्या है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के डेफिसिट है, मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यहां पर कम है, इंपोर्ट यहां पर ज्यादा है। तो इस चीज को हमें यहां पर थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। तो उसमें यहां पर एक ये पर्टिकुलर जो मुद्दा है वो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में गिव इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू शिप मोर वीट इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या कर सकते हैं कि ग्लोबल जो मार्केट है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं, जो वीट है उसको यहां पर शिप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहां पर यह है कि आपको यह बताना है कि जो वीट है वो रबी क्रॉप है ना, क्या ये रबी क्रॉप है या फिर खरीफ क्रॉप है। ठीक है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन का ये आंसर दीजिए। बाकी यहां पर क्या होगा कि जब इस सेशन को आप पूरा कंप्लीट करोगे तो आपको इसका आंसर जो है वो यहां पर मिल जाएगा। तो अभी आपको आंसर देना है कि वीट जो है वो रबी क्रॉप है या फिर खरीफ क्रॉप है। अब यहां पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको यहां पर समझनी है। देखिए, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीट एक्सपोर्ट कम्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन, है ना। मतलब अगर आप देखेंगे तो 25% से ज्यादा, मतलब कि ये कितना बोला जा रहा है, क्वार्टर मतलब 1/4 को परसेंटेज में अगर हम करेंगे तो करीब आप ये देख सकते हैं कि 25% से ज्यादा जो यहां पर दुनिया भर का जो यहां पर गेहूं एक्सपोर्ट होता है वो कहां से होता है, वो रशिया और यूक्रेन से आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। मतलब कि जो वीट का एक्सपोर्ट होगा उसमें दो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी वो यहां पर रशिया और यूक्रेन है। रशिया की राजधानी मॉस्को है, रशिया का फ्लैग है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट अकाउंटिंग फॉर मोर देन 18% ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। मतलब कि अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि भाई वो कौन सी कंट्री है जो यहां पर वीट का सबसे ज्यादा यहां पर जो है वो एक्सपोर्ट करती है, तो उसका नाम है रशिया। रशिया अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल जितना भी यहां पर वीट एक्सपोर्ट होता है उसका 18% जो है वो अकेला रशिया यहां पर करता है। अगर 2019 में अगर आप देखेंगे तो रशिया और यूक्रेन ने, अगर हम दोनों चीजों को यहां पर मिला दें, मतलब रशिया को भी हम मिला रहे हैं और यूक्रेन को भी मिला रहे हैं, तो दोनों ने अगर आप देखेंगे सो मोर देन अ क्वार्टर, मतलब कि करीब 25.4% जो वर्ल्ड का वीट था वो यहां पर एक्सपोर्ट किया था। रशिया अकेले सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन यूक्रेन के साथ अगर हम मिला लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 25% से ज्यादा जितना भी यहां पर वीट एक्सपोर्ट हुआ है दुनिया भर में वो यहां पर इन दोनों कंट्रीज ने यहां पर कंप्लीट किया है ना। तो एक ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। और अभी ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो दुनिया की दो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं जो यहां पर वीट को एक्सपोर्ट करती हैं, उनके बीच में वॉर की सिचुएशन यहां पर क्रिएट हुई है ना। तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमको यहां पर ये चीजें समझनी है। The top 5 countries that exported the highest dollar value worth of wheat include Russia, USA, Canada, France and Ukraine। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ये देखेंगे तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर हम यहां पर देखेंगे भाई डॉलर वैल्यू के हिसाब से, है ना, मतलब जितना भी आप यहां पर वीट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें पहले नंबर पर तो आपको रशिया देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले नंबर पर यहां पर रशिया हो गया, उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर यूएसए देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पर कनाडा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पर यहां पर ये
कनाडा है, उसके बाद आपको यहां पर फ्रांस देखने को मिलेगा, फिर यूक्रेन देखने को मिलेगा। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जो यहां पर क्या करती हैं कि वीट को एक्सपोर्ट करती हैं, और जितना भी इनको पैसा मिलता है उसके बेसिस पे ये रैंकिंग यहां पर करी गई है। ठीक है, अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर जो सिचुएशन है वो रशिया और यूक्रेन, मतलब कि जो फर्स्ट पोजीशन पर है और जो 5th पोजीशन पर है, वो दोनों यहां पर अभी के टाइम पीरियड पर वॉर की सिचुएशन में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इजिप्ट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वीट, है ना। अब एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है? सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट यहां पर करेगा वो यहां पर करता है आपका रशिया। लेकिन अब खरीदने वाला यहां पर वीट का सबसे बड़ी कंट्री यहां पर कौन सी है? तो वो याद रखिएगा, वो आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा। इजिप्ट की जो राजधानी है वो आपको यहां पर कायरो देखने को मिलती है। ठीक है, सो इजिप्ट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वीट, मतलब सबसे ज्यादा वीट यहां पर ये लोग खरीदते हैं। टर्की इज ऑल्सो अ बिग स्पेंडर ऑन रशियन एंड यूक्रेनियन वीट with 74% of its import coming from those two countries in 2019। मतलब आज के टाइम पीरियड पर इजिप्ट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम टर्की को भी देखेंगे तो टर्की भी यहां पर क्या है कि वो रशियन और जो यूक्रेनियन वीट है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा पैसा यहां पर खर्च करता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो भी यहां पर इंपोर्ट हुआ है वीट का, ठीक है, 74% जो 2019 में इंपोर्ट हुआ है उसके ऊपर टर्की ने जो है वो यहां पर रशियन और यूक्रेनियन जो यहां पर आपके वीट है उसको यहां पर परचेज किया है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट विद ए शेयर ऑफ अराउंड 13.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप एक चीज यहां पर आपको ये समझना है कि सबसे बड़ा यहां पर जो प्रोड्यूसर है सेकेंड लार्जेस्ट, वो यहां पर कौन सा है? वो यहां पर भारत है ना। लेकिन फिर भी हम टॉप 5 कंट्रीज में नहीं आ रहे हैं एक्सपोर्ट करने में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और हमारे देश में क्या होता है कि जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सिस्टम के तहत हम चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें गेहूं वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर पाते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करते हैं। बाकी अगर हम देखेंगे तो दुनिया भर में जितना भी वीट का प्रोडक्शन होता है उसका 13.5% जो है वो प्यारे भारत में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 107.59 मेट्रिक टन ऑफ वीट एनुअली व्हाइल अ मेजर चंक ऑफ इट गोज टुवर्ड्स अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि 107.59 मेट्रिक टन जो है वो हम वीट एनुअली यहां पर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन में जो है उसका ज्यादा यहां पर प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। मतलब हम लोग यहां पर प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन हमारे देश में ही उन चीजों का यहां पर उपयोग हो जाता है। इंडिया अकाउंट्स फॉर इवन लेस देन 1% इन द वर्ल्ड वीट एक्सपोर्ट। मतलब कि आप ये देखिए कि हम सेकंड नंबर पर प्रोडक्शन यहां पर कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखोगे कि जितना भी एक्सपोर्ट यहां पर है वो केवल आप ये कह सकते हैं कि 1% भी नहीं है। मतलब जो भी एक्सपोर्ट हम यहां पर करते हैं दुनिया भर में जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें इंडिया का जो चंक है वो केवल 1% से कम देखने को मिल रहा है। हाउएवर इट्स शेयर हैज इंक्रीज फ्रॉम 0.14% इन 2016 टू 0.54% इन 2020। मतलब हम जो भी यहां पर एक्सपोर्ट होता है वीट का उसमें इंडिया जो है वो 2016 में अगर आप देखोगे तो 0.14% ही केवल जो है वो इंडिया गेहूं को यहां पर एक्सपोर्ट करता था, जो अभी बढ़कर यहां पर कितना हो गया 0.54% यहां पर हो गया। मतलब प्रोडक्शन में हम इतना आगे हैं लेकिन एक्सपोर्ट यहां पर नहीं हो पा रहा है ना। तो एक ये प्रॉब्लम जो है, और ये एक अपॉर्चुनिटी यहां पर है कि भाई रशिया और यूक्रेन को अब हम किस तरीके से यहां पर जो है वो थोड़ा सा यहां पर कंपटीशन दे सकते हैं, हम अपने गेहूं को किस तरीके से यहां पर आगे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कहीं पर भी अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन वगैरह में यूज कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंटली इंडिया सेंट्रल पूल स्टैंड एट 24.2 मिलियन टन्स, ट्वाइस मोर देन द बफर एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स। ठीक है, तो आज के टाइम पीरियड पर आप ये देख सकते हैं कि जो भी चीजें हमने यहां पर इकट्ठा करी हैं, है ना, जैसे यहां पर बोला गया कि ट्वाइस मोर देन द बफर एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स, मतलब कि जितनी हमको आवश्यकता है उसके टाइम पीरियड उसको अगर हम देखें तो उसका डबल जो है वो हमारे पास आज के टाइम पीरियड पर जो है वो चीजें जो है वो स्टोर करके भी हम रखते हैं ना। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह में चीजें जो है वो यहाँ पर क्या है कि स्टोर करके भी रखी जाती हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन वगैरह हो तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनका हम अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रयोग कर सकें। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो उनको स्टोर करने की फैसिलिटीज वगैरह होती हैं वो सही तरीके से नहीं होती हैं, है ना। तो जो भी वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं वहां पर जो हमने अनाज वगैरह इकट्ठा किया हुआ है वो खराब होते हुए भी आपको दिखाई देते हैं। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करते हुए रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अभी के टाइम पीरियड पर जो इंडिया का सेंट्रल पूल है वो करीब 24.2 मिलियन टन है, जो कि यहाँ पर क्या है कि ट्वाइस मोर देन द बफर एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स। ठीक है, मतलब जितनी हमको आवश्यकता है उसका डबल हमने यहाँ पर स्टोर करके अभी रखा हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, कि भाई वीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर क्या क्या हो सकती हैं।
दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरियल क्रॉप इन द इंडिया आफ्टर राइस। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से राइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से खाने की चीज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि व्हीट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्दर्न एंड जो भी यहाँ पर आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न में। ठीक है, रोटी जो है या आप ये कह सकते हैं कि जो व्हीट है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। व्हीट जो है एक रबी क्रॉप है। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए देते हैं। सो व्हीट इज अ रबी क्रॉप दैट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ठंडी की आवश्यकता है ना, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ब्राइट सनशाइन की यहाँ पर आवश्यकता है, ताकि यहाँ पर जो फसल है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे बढ़े। सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1960s में यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आया था, जिसका क्रेडिट जो है वो श्री MS स्वामीनाथन जी को यहाँ पर जाता है। कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप स्पेशली व्हीट, है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हरियाणा, पंजाब, है ना, वेस्टर्न यूपी, इन सब जगह पर जो व्हीट वगैरह का प्रोडक्शन होता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली। मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर फ्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट द व्हीट कल्टीवेशन। मतलब अलग अलग तरीके से सरकारी योजनाएं यहाँ पर हमारे देश में आपको चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि व्हीट का जो कल्टीवेशन है उसको ये लोग यहाँ पर प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि व्हीट से रिलेटेड है। बाकी अगर हम खेती के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, तो जब यहाँ पर बीज को बोया जाता है उस टाइम पीरियड पर जो टेम्परेचर है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जब हम बीज को बोएंगे गेहूं के, तो यहाँ पर क्या है कि 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और यहाँ पर आप जब ये पकेगा और जब ये हार्वेस्ट यहाँ पर होगा तो आप ये कह सकते हैं कि 21 से 26 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो याद रखना है ये चीज आपको कि जब यहाँ पर बोने का टाइम आता है तो ठंडी थोड़ा रहता है, और जब काटने वगैरह का टाइम आएगा तब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। रेनफॉल जो है वो करीब 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलेगी, है ना। इतनी जो रेनफॉल है वो आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद सॉइल टाइप में वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, लूमी एंड जो भी यहाँ पर क्ले लूमी सॉइल यहाँ पर होती है, ठीक है, तो वहाँ पर मिलेगा, जैसे गंगा सतलुज प्लेन्स पे, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। ठीक है, तो जो यहाँ पर एलुवियल सॉइल वगैरह होती है, ठीक है, और फर्टाइल जो यहाँ पर सॉइल्स होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो जहाँ जहाँ पर ये गंगा सतलुज वगैरह के प्लेन्स पर भी है, और साथ ही साथ जो डेक्कन पे ब्लैक सॉइल वाला रीजन है वहां पर भी आपको सुटेबल सॉइल देखने को मिलता है। अगर हमारे देश में देखेंगे कि टॉप व्हीट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं, है ना, वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो वो उत्तर प्रदेश यहाँ पर हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद बिहार, गुजरात, ये सारे अलग अलग तरीके की स्टेट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आपका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पंजाब। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखिए भाई, जो ये परसेंटेज यहाँ पर है ना, कि 0.14 से हमने 0.54% यहाँ पर किया है। तो अब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रशिया सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, यूक्रेन 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया को कि अपनी जो भी हमारी ट्रेड पॉलिसीज वगैरह हैं वो कैसे यहाँ पर हम चेंज करें, ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है उसको इंडिया आसानी से जो है वो ग्रैब करे, और हम अपना व्हीट का जो एक्सपोर्ट है वो दुनिया भर में यहाँ पर बढ़ा पाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पता होना आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, है ना। कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेंशन करिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर आपने इस सेशन को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स व्हीट एक्सपोर्ट कम्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, मतलब कि दुनिया भर का जो 1 क्वार्टर से ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है व्हीट का वो रशिया और यूक्रेन से आता है। इजिप्ट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ व्हीट। व्हीट इज ग्रोन इन खरीफ सीजन इन इंडिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि व्हीट जो है वो खरीफ नहीं है ना, वो यहाँ पर क्या है, वो रबी क्रॉप है, अभी मैंने आपको बताया, है ना। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट गलत तो मतलब ये गलत और ये गलत, ये दोनों गलत हो गए। अब इसमें अगर आप देखोगे तो देखो यहां पर भी 1 दिया हुआ है, यहां पर भी 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है ही है। अब दूसरा वाला देखना है, तो अभी पढ़ा था हमने, इजिप्ट जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर देखने को मिलेगा, टर्की का भी चंक है लेकिन इजिप्ट सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा का पूरा एनालिसिस हुआ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।
ठीक है, और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इसमें सभी कुछ कंटेंट जो है वो हिंदी माध्यम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन, ठीक है, या इस चैनल को जो है वो ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सके। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं, है ना, वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। तो आप उसे विजिट करके आज ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो उनको यहाँ पर सीखने को मिले। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।